हेलो दोस्तों, आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं और इस पर आज फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो हमें पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम 13.6 EB हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? 13.6 EB। देखिए, जो आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है वो कुछ नहीं है, वो जो एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। देखिए, यहाँ माइनस रहता है और जेड स्क्वायर क्या है? यहाँ एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर। और ये एन स्क्वायर का है प्रिंसिपल ऑफ अ क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अ क्वांटम नंबर। देखिए, और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी हमसे पूछ रहा है ये सिर्फ यहाँ जो -13.6 लिखा है यहाँ सिर्फ होता है प्लस में। देखिए, +13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, यही हमारा कहता है आयनाइजेशन एनर्जी। हमें इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पूछा गया है लिथियम +2 का। देखिए, लिथियम +2 का ये एनर्जी 1 हाइड्रोजन अपान एनर्जी 1 लिथियम इक्वल टू जेड की वैल्यू 1 है, इसमें भी जेड की वैल्यू 1 है, स्क्वायर स्क्वायर अपान इसमें जेड की वैल्यू लिथियम की है तो 3 हो जाएगी, अपान 1 होल स्क्वायर। देखिए, ये हमारा आ जाएगा E1H अपान E1 लिथियम इक्वल टू 1/9। देखिए क्या आ गया? 1/9। E1H अपान E1 लिथियम इक्वल टू 1/9 E1 लिथियम इक्वल टू 9 इंटू E1 अपान हाइड्रोजन। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 9 इंटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 13.6 EB। देखिए, ये हमारा आ जाएगा 122.6 EB। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन 4 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द नंबर्स ऑफ फोटॉन्स लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें कितना दिया गया है? वेवलेंथ हमें 7000 दिया गया है, एंगस्ट्रॉन में है। और इक्विवेलेंट जो हमारे पास है वो दिया गया है 1 जूल। कितना दिया गया है? 1 जूल। तो हमें इस निकालना क्या है? नंबर्स ऑफ फोटोन निकालना है। तो नंबर्स ऑफ फोटोन का फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला क्या है। देखिए, नंबर्स ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू NSC अपान लेमडा। NSC अपान लेमडा। अगर हम इसमें नंबर्स ऑफ फोटोन निकालें इक्वल टू E लेमडा अपान SC। ये जो C है ये हमारे पास स्पीड ऑफ कांस्टेंट है, ये जो है प्लैंक कांस्टेंट है, S जो है, लेमडा जो है वेवलेंथ है और E जो है ये एनर्जी है। तो हम लोग इसी पे क्वेश्चन पुटअप वैल्यू पुटअप कर देते हैं। आइए देखिए, हमारे पास जो लेमडा दिया गया था वो 7000 एंगस्ट्रॉन था। एनर्जी जो थी 1 जूल थी। देखिए, N इक्वल टू E इंटू लेमडा अपान SC इक्वल टू 1 इंटू 7000 इंटू 10 की पावर -10। एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है 10 पावर -10 अपान
एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट की होती है 3 इंटू 10⁻−8। देखिए इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास वैल्यू आएगी, देखिए 7000 इंटू 10⁻−10 अपान 9.8 इंटू 10⁻−26 इक्वल टू 7 अपान 9.8 इंटू 10⁻−10 अपान, अगर इसे हम पावर पावर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻18 10⁻−18। और ये जब ये वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.10⁻−18। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, वन डाई एब्जॉर्ब अ फोटॉन्स वेवलेंथ लेमडा है एंड री इमिट्स द सेम एनर्जी टू फोटॉन्स लेमडा वन एंड लेमडा टू। तो हमें रिलेशनशिप बताना है लेमडा वन और लेमडा टू के बारे में। तो समझिए पहले हमें क्या कह रहा है, एक डाई है जो कि कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। मान लीजिए रेडिएशन लेमडा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो री इमिट कर रहा है कितना, लेमडा वन एंड लेमडा टू। लेमडा वन लेमडा टू री इमिट्स कर रहा है। अगर हम एनर्जी का फार्मूला इसमें लगाएं तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब जो कर रहा है उसका फार्मूला Hc/, लेमडा होता है। और ये एक लेमडा वन है एक लेमडा टू है, इक्वल टू Hc/, लेमडा वन प्लस Hc/, लेमडा टू। तो इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए Hc/, लेमडा इक्वल टू Hc/, लेमडा वन प्लस Hc/, लेमडा टू। एस सी कट गया, 1/लेमडा इक्वल टू 1/लेमडा 1 प्लस 1/लेमडा 2। एलसीएम ले लिए हम लोग, तो लेमडा 1 लेमडा 2 अपान लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 1/लेमडा इक्वल टू। तो इसका हमें आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपान लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। आइए देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही है। हमारा इसमें ऑप्शन सही है सेकंड वाला। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूविंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन हैज 2.8 इंटू 10⁻−25 जूल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट द वेवलेंथ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻−13 kg। तो वेवलेंथ का वैल्यू हमें, वेवलेंथ की फार्मूला जो होता है हमारे पास, लेमडा इक्वल टू H/√2 m के ई। ये जो के ई है यहाँ, ये काइनेटिक एनर्जी है। और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। और एम जो है दिया गया है, ये है हमारा मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो हमें सिर्फ इसी पर वैल्यू पुट कर देनी है। आइए हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए लेमडा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻−34 अपान √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻−31 इंटू 2.8 इंटू 10⁻−25 जूल। देखिए ये पूरे हमारा रूट में है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए कैलकुलेट द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट। पहली बात तो हम इनसाइड जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर उसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसे जो है पूरा इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी,
50.96 इंटू 10 की पावर 56, 10 पावर -56। देखिए अब ये किस में है, रूट में भी है। अब रूट से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमारे पास आएगा अप्रॉक्स में 7.138 इंटू 10 पावर 28। देखिए अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, लेमडा इक्वल टू 6 पावर 626 इंटू 10 की पावर -34 अपान 7.138 इंटू 10 पावर -28। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स हमारे पास 0.92 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्या आएगा, 10 पावर -6 मीटर। इस फिर द आंसर स्टैंड साइंटिफिक नोटेशन जो हमारे पास आंसर आएगा वो लेमडा अप्रॉक्स इक्वल टू 9.282 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है। 9.282 इंटू 10 पावर -7, ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होता है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 4 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ अ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद द बिकम्स। देखिए लेमडा जो हमारे पास वेवलेंथ होता है एच अपान पी। पी क्या है यहाँ, मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब कि एम बी, एच अपान एम बी इक्वल टू एच अपान √2m के ई। के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो हमें कहा गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 4 टाइम्स। क्या 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया। क्या कहा गया है, 4 टाइम इंक्रीज होगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम 4 वैल्यू रख दें और ये रूट से जब बाहर आएगा तो कितना होगा, लेमडा इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या होगा, टाइम्स इंक्रीज होगा। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा।